नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के खिलाफ अमेरिका से बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि अमेरिका की जो सरकार है उसने भी अब नागरिकता संशोधन कानून देश के अंदर लागू करने को लेकर के जो है चिंता जताई है। किस तरीके से आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए एक और अच्छी खबर सामने आ रही है। इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अब बार एसोसिएशन ही जो है एक तरीके से राष्ट्रपति के पास जाकर के एक नई अपील कर रहा है। किस मामले में और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो है बार एसोसिएशन ने क्या अपील जो है राष्ट्रपति से की है, इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि देश के अंदर जिस तरीके से नागरिकता संशोधन कानून लागू किया गया है, इसको लेकर लगातार लोगों में डर का माहौल है। ऐसी सिचुएशन में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के क्या कहा है, अमित शाह के बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ममता बनर्जी ने भी अब नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जबरदस्त जो है विरोध शुरू कर दिया है। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ गाजा से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। गाजा के समर्थन में आकर के अब ईरान ने इजराइल के ऊपर एक और मिसाइल लॉन्च कर दी है, जिसके चलते इजराइल के अंदर जबरदस्त नुकसान की खबर आ गई। इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने अब पूरी दुनिया से और मुस्लिम कंट्रियों से गाजा की मदद का ऐलान किया है और इनके पूरे बयान को आगे सुनाएंगे। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों कि हमारे देश में जिस तरीके से नागरिकता संशोधन कानून लागू किया गया है, इसके लिए अब देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर भी कानून बनने चाहिए। अगर मेरी इस राय से आप सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक ऐसा कानून जो देश में अलग मुद्दा का विषय बना हुआ है। जिस तरीके से आज हमारे देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई लगातार बढ़ रही है, इस पर काम करने की बजाय हमारे देश की सरकारें जो है वो नए नए कानून बनाने में लगी हुई हैं। इसको लेकर लगातार लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच दोस्तों नागरिकता संशोधन कानून जब देश में लागू ही हो गया है तो अमेरिका की सरकार ने इस पर चिंता जताई है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। अमेरिका ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के जो है चिंता जताई, आपत्ति जताई है और विदेश विभाग के प्रवक्ता जो अमेरिकी सरकार के, उन्होंने कहा है कि हम इस मामले में करीब से नज़र रख रहे हैं। यानी कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के अमेरिका तक बात पहुंच गई है और अमेरिकी सरकार ने अब इस पर आपत्ति जताई है। देखना यह होगा कि हमारी सरकार इस पर क्या रिएक्ट करती है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए एक और अच्छी खबर है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के ऐलान में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। इससे पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम नियमों की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है और इसी उथल पुथल में अब कांग्रेस पार्टी के लिए ये अच्छी खबर है कि BSP और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के उत्तर प्रदेश के अंदर इस लोकसभा चुनाव को मैदान में उतर सकते हैं और लड़ सकते हैं। चुनाव से पहले BSP, सपा, कांग्रेस के मिलने लगे सुर, यूपी में एकजुट हुआ विपक्ष, ये ABP न्यूज़ गंगा की तरफ से खबर ब्रेकिंग न्यूज़ में चलाई गई है। यानी कि चुनाव से पहले ये बहुत बड़ा गठबंधन यूपी के अंदर देखने को मिल सकता है। अगली खबर जो कि सामने आ रही है दोस्तों, यहाँ पर चुनावी बॉन्ड को लेकर के जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाई और ये कहा कि एक दिन के अंदर आप तमाम जानकारियां हमारे समक्ष रखिए। जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष SBI ने तमाम जानकारियां इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर रख दी है, तब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के ही बार एसोसिएशन ने राष्ट्रपति से नई मांग कर दी है। क्या है, स्क्रीन पर खबर देखिए। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से ही चुनौती मिलती दिख रही है। खबर है कि SCBA ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा है। पत्र में उनसे मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। SCBA ने राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि प्रेसिडेंशियल
रेफरेंस के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जब तक रोक लगाई जाए जब तक कि रेफरेंस पर सुनवाई पूरी नहीं होती। एससीबीए के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने राष्ट्रपति मुर्मू से राजनीतिक पार्टियों, कारपोरेट संस्थाओं के अलावा सभी हितधारकों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की अपील की है। अब देखना ही होगा इसमें क्या होता है। एससीबीए के पत्र में भारत के राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत इस मामले में दखल देने की अपील की गई है। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक पत्र में ये तमाम जानकारियां निकलकर सामने आई हैं, यानी कि हर तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड की तमाम गुप्त जानकारियां जो देश के सामने आने के बाद कई पार्टियों की पोल खोल सकती हैं, उसको कहीं ना कहीं सार्वजनिक करने से रोकने की ये नई चाल चलने की यहां पर एक तरीके से नई एक तैयारी की गई है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि सामने यहां पर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह का नागरिकता संशोधन कानून को लेकर एक और बड़ा बयान। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून लागू करने को जायज ठहराते हुए कहा है कि हमने कहा था कि हम सीए लाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने सीए का विरोध किया। आज़ादी के बाद कांग्रेस और हमारे संविधान निर्माताओं का यह वादा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में धार्मिक तौर पर उत्पीड़न लोगों को भारत आने पर नागरिकता प्रदान की जाएगी, लेकिन तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी ने सीए का विरोध किया। तेलंगाना के अंदर भाजपा पोलिंग बूथ अध्यक्षों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीए के जरिए हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन शरणार्थियों को नागरिकता देकर सम्मानित किया है। यहां भाजपा सोशल मीडिया स्वयंसेवकों की एक बैठक को संबोधित करते हुए अमित शाह ने साफ कहा है कि सीए के कारण कोई भी नागरिक अपनी नागरिकता नहीं खोएगा। सीएए नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं। यानी कि अमित शाह का साफ तौर पर कहना है कि जो लोग सीएए आने के बाद इस बात का डर है उनके अंदर कि कहीं हमारी नागरिकता ना चली जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। नागरिकता जाने का यह कानून नहीं है, बल्कि देने का कानून है। देखना होगा आगे जब एनआरसी लाने की जो बात कही जा रही है, ऐसा कुछ होता है तो क्या होगा। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। सीएए के खिलाफ ममता बनर्जी ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है। आप इस खबर को देखिए। हम सीएए को ना तो स्वीकार करते हैं ना ही करेंगे। सीएए भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को नुकसान पहुंचा रहा है, ये कहते हुए ममता बनर्जी ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ खुले तौर पर जो है विरोध जताया है। अगली खबर जो कि गाजा से सामने आ रही है दोस्तों। गाजा के लोगों की मदद के लिए ईरान ने फिर एक बार इजराइल के ऊपर एक और बड़ा हमला किया है। आप इस खबर को देखिए। ईरान सेज वी विल लॉन्च मिसाइल डायरेक्टली। अंदर एक और मिसाइल से ईरान ने कार्रवाई कर दी है, जिसके चलते इजराइल में भारी नुकसान की खबर है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने अब जो है गाजा की मदद के लिए पूरी दुनिया से अपील की है। उन्होंने कहा है कि जितनी भी मुस्लिम कंट्रियां हैं वो तमाम गाजा के लोगों की मदद के लिए आगे आएं, क्योंकि गाजा के लोगों को आज मदद की जरूरत है। इस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।